चलिए दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं साउथ एक्टर्स प्रभास के जीवन कहानी के बारे में। वीडियो में जाने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। और चलिए वीडियो के। और प्रभास का जन्म 23 अक्टूबर 1979 को तमिलनाडु के चेन्नई में हुआ था। प्रभात वैसे तो मराठी परिवार से संबंध रखते हैं। प्रभास यह नाम तो उनके काम से बहुत छोटा है, लेकिन इनका वास्तविक नाम वेंकट सत्यनारायण प्रभास राजू उप्पालापत्ती है। एक बहुत बड़े जाने माने निर्माता के बेटे हैं। इनके पिता का नाम सूर्य नारायण राजू उप्पालापत्ती है। इनके पिता ने अपने माता पिता द्वारा पसंद की गई लड़की शिव कुमारी से शादी की थी, जो कि एक आम लड़की थी। इनके एक बड़े भाई प्रमोद उप्पालापत्ती है, जो कि साउथ फिल्म इंडस्ट्री में फिल्म प्रोड्यूसर का काम संभालते हैं। इनकी एक बड़ी बहन प्रगति उप्पालापत्ती है। तो यह कहा जा सकता है कि प्रभास अपने परिवार में सबसे छोटे हैं। जब प्रभास अपने कैरियर के पिक पर थे, तब इनके पिता ने साल 2010 में दुनिया से आखिरी विदाई ले ली थी। इसके बाद से वे अपने भाई बहन और मां के साथ हैदराबाद में रह रहे हैं। प्रभास बचपन से ही शाई नेचर के रहे हैं। वे दोस्तों से तो अच्छी बात कर लेते थे, लेकिन अगर अचानक कोई अजनबी सामने आ जाए तो उनसे इतनी जल्दी घुलते मिलते नहीं थे। प्रभास ने अपनी शुरुआती पढ़ाई DNR स्कूल भीमावरम से की पूरी की। फिर इन्होंने आगे बीटेक की डिग्री हैदराबाद के श्री चैतन्य कॉलेज से हासिल की। इंजीनियरिंग तो सिर्फ उनका परिवार चाहता था, इसलिए उन्होंने बीटेक की पढ़ाई पूरी की। लेकिन उनका पैशन तो फूड था। उन्हें खाना पीना बहुत पसंद था, इसलिए वह आगे चलकर होटल इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं। वह अपना खुद का होटल बिजनेस शुरू करना चाहते थे, जिसके लिए वह प्लानिंग भी कर चुके थे। लेकिन साउथ फिल्म इंडस्ट्री के फेमस सुपरस्टार कृष्णम उप्पालापत्ती ने कहा कि उन्हें फिल्म इंडस्ट्री में आना चाहिए, यह तुम्हारे लिए अच्छा होगा। उनकी राय मानते हुए प्रभास ने फिल्म इंडस्ट्री में अपना करियर बनाया। कृष्ण उप्पालापत्ती और प्रभात के बीच गहरा नाता है। यह रिश्ता चाचा भतीजे का है। यही वजह थी कि कृष्णम राजू ने प्रभास को फिल्म इंडस्ट्री का सुपरस्टार बनाने में बेहद मेहनत की है, जिसमें उन्हें सफलता भी मिली। 2002 से उन्होंने अपने चाचा की बात मानते हुए साउथ फिल्म इंडस्ट्री में प्रवेश किया। उनकी पहली फिल्म ईश्वर आई। यह फिल्म पूरी तरह से फ्लॉप साबित हुई। इस फिल्म के बाद प्रभास को अपने फिल्म इंडस्ट्री में आने के निर्णय पर संदेह होने लगा। इसके बाद प्रभास ने कुछ और फिल्में भी की, वह भी फ्लॉप ही रही। प्रभास के पिता इंडस्ट्री के एक बड़े प्रोड्यूसर थे, लेकिन प्रभास इंडस्ट्रीज में अपने दम पर ही आगे बढ़ना चाहते थे। असफल होने के बावजूद उन्होंने कुछ और फिल्में भी की। आखिरकार उनकी किस्मत 2004 में खुली, जब उनकी फिल्म वर्षम रिलीज हुई। इस फिल्म में त्रिशा कृष्णन उनकी नायिका थी, जो सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म साबित हुई। यहीं से प्रभास की किस्मत बदल गई। फिर उन्हें फिल्म इंडस्ट्री में बड़ी फिल्मों में काम करने का अवसर मिलने लगा, लेकिन प्रभास को यह नहीं समझ में आ रहा था कि उन्हें किस तरह की भूमिका निभानी चाहिए। वह कमर्शियल सिनेमा का हिस्सा बनना चाहते थे। वर्षम के बाद प्रभास ने कुछ और फिल्में भी की, जो सफल साबित हुई। इसके बाद प्रभास ने एक और फिल्म छत्रपति की। इस फिल्म के डायरेक्टर वह थे जिन्होंने प्रभास की जिंदगी बदल दी, यानी कि SS राजामौली। छत्रपति पहली फिल्म थी जिसमें प्रभास ने SS राजामौली के साथ काम किया। यह फिल्म बहुत सफल तो नहीं रही, लेकिन इस फिल्म ने खूब तारीफ बटोरी थी। इस समय प्रभास रोमांटिक और कॉमेडी फिल्में कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने 2007 में एक फिल्म मुन्ना की, जिसमें उनकी लीड एक्ट्रेस इलियाना डी क्रूज थी। क्योंकि प्रभास सिंगल थे, गुड लुकिंग थे, इसीलिए उस वक्त इलियाना के साथ प्रभास का नाम भी जोड़ा गया। लेकिन दोनों ने ही कभी मीडिया में इस बात को स्वीकार नहीं किया। लेकिन प्रभास से ब्रेकअप के बाद इलियाना ने कुछ ऐसा स्टेटमेंट दिया जिसने प्रभास पर सवाल खड़े कर दिए। इसके बाद प्रभास ने एक फिल्म बिल्ला की। यह फिल्म न सिर्फ लोगों के द्वारा पसंद की गई, बल्कि इस फिल्म में उनकी जो एक्ट्रेस थी, उनके साथ यह जोड़ी लोगों ने इतनी पसंद की कि लोग बार बार इन दोनों को एक साथ देखना चाहते थे। यह अभिनेत्री कोई और नहीं बल्कि अनुष्का शेट्टी थी। अनुष्का शेट्टी के साथ प्रभास की जोड़ी ने कमाल कर दिया, जिसके बाद फिल्म मेकर्स ने बहुत सारी फिल्मों में इस जोड़ी के साथ काम किया। फिल्म बिल्ला के बाद इन दोनों की फिल्म मिर्ची आई। इस फिल्म को भी दर्शकों के द्वारा बहुत पसंद किया गया। इस फिल्म के बाद प्रभास के गुड लुक और उनके कैरेक्टर की बहुत तारीफ हुई। प्रभास की तारीफ जब राजामौली तक पहुंची, जो उस समय बाहुबली फिल्म बना रहे थे, तो उन्होंने प्रभास को अपनी फिल्म के लिए सिलेक्ट कर लिया। 2005 में पहली बार SS राजामौली ने प्रभास के साथ काम किया था। इसके 10 साल बाद उन्होंने फिर से प्रभास को लेकर बाहुबली फिल्म बनाई।
लेकिन बाहुबली से पहले ही प्रभास अपने लिए डार्लिंग नाम हासिल कर चुके थे। प्रभास के चाहने वाले उन्हें डार्लिंग प्रभास कहा करते थे, क्योंकि उनकी डार्लिंग फिल्म बहुत पसंद की गई थी। बाहुबली फिल्म प्रभास के लिए एक तपस्या थी। इस फिल्म के लिए प्रभास को एक पर्टिकुलर बॉडी हेयर स्टाइल को मेंटेन करना था, बल्कि लंबे समय तक इसी लुक में रहना था। 5 साल तक प्रभास बाहुबली के लिए इसी लुक में रहे। कहा जाता है कि SS राजामौली को प्रभास से अच्छा एक्टर मिल ही नहीं सकता था, जो इस फिल्म के लिए इस तरह से समर्पित था। जब वह 4-5 सालों के लिए बाहुबली फिल्म कर रहे थे, तब उन्होंने न कोई दूसरी फिल्म साइन की, न ही किसी ब्रांड का एंडोर्समेंट किया। एक ब्रांड वालों ने प्रभास को एक फिटनेस ब्रांड के लिए अच्छा खासा अमाउंट देने की पेशकश की थी, लेकिन तब प्रभास ने उस करोड़ों के ऑफर को रिजेक्ट कर दिया था। वह सिर्फ और सिर्फ बाहुबली पर ही फोकस करना चाहते थे। प्रभास का यह सारा सैक्रिफाइस काम आया। बाहुबली करने के दौरान एक अफवाह यह भी उड़ी थी कि प्रभास को वर्कआउट के कारण कुछ प्रॉब्लम हो गई है, वह कोमा में चले गए हैं, जो बाद में झूठी खबर साबित हुई। बाहुबली भारतीय सिनेमा की न सिर्फ सबसे बड़ी बजट की फिल्म है, बल्कि सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म भी है। बाहुबली फिल्म के दोनों ही पार्ट बहुत सक्सेसफुल रहे। इस फिल्म ने प्रभास को भारतीय सिनेमा का सबसे बड़ा स्टार बना दिया। यह भी कहा जाता है कि बाहुबली फिल्म के बाद प्रभास को 5000 लड़कियों के प्रपोजल आए, क्योंकि प्रभास सिंगल है। बाहुबली के बाद प्रभास जैसी फिटनेस हर कोई पाना चाहता था। वही होटल व रेस्तरां में बाहुबली नाम की कई डिशेस व थाली परोसी जाने लगी। वही बहुत सारी लोकेशन व प्रोडक्ट के नाम ही बाहुबली से शुरू होने लगे। बाहुबली को प्रभास ने अपनी जिंदगी के 5 लंबे साल दिए। बाहुबली के बाद प्रभास कुछ और फिल्में करने के लिए फ्री थे। इसके बाद उन्होंने राधे श्याम फिल्म की। इस फिल्म से उम्मीदें बहुत थीं, लेकिन फिल्म को रिव्यूज बहुत गंदे मिले थे। इस फिल्म को फ्लॉप कहा जा रहा था, लेकिन फ्लॉप होने के बावजूद इस फिल्म ने 400 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस किया था। प्रभास के अफेयर की खबरें तो कई उड़ी, लेकिन आज तक प्रभास ने अपना एक भी अफेयर स्वीकार नहीं किया है, जबकि अनुष्का शेट्टी के साथ उनकी सालों से अफवाह उड़ रही है, क्योंकि बाहुबली में उन्होंने 5 साल तक साथ में काम किया। इससे पहले भी 2 और फिल्मों में काम कर चुके हैं, लेकिन प्रभास का कहना है कि हम उनके साथ काम करते हैं, इसीलिए लोगों को ऐसा लगता है, वरना हम डेटिंग नहीं कर रहे हैं। लेकिन सच्चाई तो यह है कि जब प्रभास के एक परिवार फैमिली मेंबर की डेट हुई थी, प्रभास हॉस्पिटल में थे, तब अनुष्का शेट्टी भी उनके साथ थी। कहा जाता है कि सच्चा और अच्छा आदमी वही है जिसके दोस्त बहुत पुराने हो। प्रभास के साथ भी कुछ ऐसा ही है। प्रभास के 20 साल पुराने दोस्त आज भी, जब वह इतने बड़े स्टार हैं, तो भी उनकी जिंदगी में बहुत अहमियत रखते हैं। प्रभास का कहना है कि वह अपने दोस्तों के बगैर रह नहीं सकते, उनके बिना उनकी जिंदगी अधूरी है। प्रभास हिंदी सिनेमा में पहले ही डेब्यू कर चुके हैं। फिल्म एक्शन जैक्सन में प्रभास ने कैमियो किया था। प्रभास पूरी तरीके से हिंदी सिनेमा में फिल्म आदिपुरुष से डेब्यू करने जा रहे हैं। हाल ही में फिल्म का ट्रेलर सामने आ चुका है। हालांकि इस ट्रेलर से कुछ खास रिस्पॉन्स तो नहीं मिला है, लेकिन फिल्म मेकर्स का कहना है कि अगर फिल्म को 3D में देखा जाएगा तो यह फिल्म बहुत पसंद आने वाली है। आदिपुरुष में प्रभास श्री राम का रोल करते नजर आएंगे, जो 16 जून 2023 को रिलीज होने वाली है। इसके बाद प्रभास फिल्म स्पिरिट में नजर आएंगे, जो 10 सितंबर 2023 को रिलीज होगी। इसी तरह फिल्म सालार 28 सितंबर 2023 को और फिल्म प्रोजेक्ट अक्टूबर 2023 में रिलीज होगी। प्रभास अपनी पूरे परिवार के साथ चेन्नई के एक लग्जरी घर में रहते हैं, जिसकी कीमत लगभग 30 करोड़ है। प्रभास एक फिल्म के लिए 35 से 40 करोड़ लेते हैं। इसके अलावा प्रभास ब्रांड एंडोर्समेंट और कमर्शियल एड से भी पैसे कमाते हैं। इनके लगभग 45 करोड़ों के कुछ व्यक्तिगत इन्वेस्टमेंट भी है। साल 2023 के अनुसार इनकी कुल नेटवर्थ लगभग 248 करोड़ों है। प्रभास के पास कारों का भी अच्छा खासा कलेक्शन है। इनके पास पहली कार रोल्स रॉयस फैंटम है, जिसकी कीमत लगभग 10 करोड़ है। इनके पास रेंज रोवर है, जिसकी कीमत लगभग 2.5 करोड़ है। दूसरी कार जैगवर XJR है, जिसकी कीमत लगभग 2 करोड़ है। कुछ ऐसा है दोस्तों प्रभास का जीवन कहानी। आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, ताकि हमको मोटिवेशन मिले वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए दूसरी वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब। सी यू, टेक केयर, बाय।